सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह फतेह। धन धन गुरु नानक देव जी। जन्म साखी में आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक जी की शिक्षा समाप्त हो जाती है। अब नानक जी घर पर रहते हैं या साधु संतों के पास घूमने चले जाते हैं। दानी स्वभाव के थे, इसलिए घर से चीजें लाकर जरूरतमंदों में बांट देते हैं। इस बात से कालू जी बहुत परेशान रहते हैं और कहते हैं कैसा बेटा है, सभी के बेटे कुछ काम काज करते हैं, एक तू है घर की चीजों को ही लोगों को लुटा देता है, ये सब कब तक चलेगा। परंतु नानक जी उदारचित थे, इन बातों का उन पर कोई असर नहीं होता था। वे अक्सर अपने साथी बालकों के साथ दूर दूर महात्माओं की तलाश में घूमते थे, आध्यात्मिक चर्चा करते थे और जो कुछ पास में होता था उनको दे देते थे। ये देखकर पिताजी उनसे नाराज रहने लगे, परंतु इकलौता बेटा था, उम्र भी सिर्फ 12 साल थी, किस काम धंधे में उसको लगाएं। घर में पूरी धन संपदा थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। किंतु एक दिन क्या हुआ, नानक जी ने चांदी का लोटा घर से उठाया और एक सन्यासी को दे दिया। इस बात को लेकर पिता कालू जी बहुत परेशान हुए। ये बात नवाब राय बुलार जी को जब पता चली तो उन्होंने कालू जी को सलाह दी कि बच्चे को बिना कारण इधर उधर घुमाने से अच्छा है उसे मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने भेज दो। वहां पर वे अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाएगा, इल्म भी हासिल करेगा और तेरी समस्या भी खत्म हो जाएगी। पिता कालू जी को बहुत बात अच्छी लगी। उन्होंने दूसरे ही दिन नानक जी को मुल्ला जी के मदरसे में भेज दिया। फिर क्या था, नानक जी वहां फारसी बहुत शौक से सीखने लगे। मौलवी जी उनके रोशन दिमाग को देखकर दंग रह गए। उन्होंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। जल्दी नानक जी वो किताबें पढ़ने लग गए जो बाकी बच्चे वर्षों तक नहीं सीख पाते। एक दिन मौलवी जी ने नानक जी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने नानक जी को कोई शेर लिखने को कहा। फिर क्या था, नानक जी ने एक शेर लिखा जो इस प्रकार था, यक अर्ज गुफ्तम पेशी तो दर गौस कुन करतार, हका कबीर करीब दू बेएब परवरदिगार। राग तिलंग पृष्ठ 721। हे मेरे साहेब, हे मेरे भगवान, तेरे आगे मेरी एक प्रार्थना है, तू ही सबका करता है, मनुष्य दुर्गुण की खान है, परंतु तू बेदाग है, बेअंत है, सबका रिजक दाता है, तथा तेरे बिना मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। ये शेर सुनकर मौलवी जी दंग रह गए। उन्होंने सोचा शायद नानक जी ने कहीं से पढ़कर याद कर रखा होगा। उन्होंने नानक जी से कहा, एक शेर और सुनाओ। तो नानक जी ने सुनाया, दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिन जानी, मम सर मोई अजराइल गिरफ्त दिल है चीना दानी। अर्थात ये संसार नाशवान है, इसलिए मैं दिल का हाल किससे कहूँ। मौत के फरिश्ते ने सबको अपनी जकड़ में ले लिया है, न जाने वे कब किसको उठाकर ले जाएगा। ये शेर सुनकर नानक जी की शख्सियत के मौलवी जी कायल हो गए। वह नानक जी का अदब करने लग गए। उन्होंने पिता कालू जी को बुलाकर कहा, मैं नानक को अपना अव्वल शागिर्द मानता था, लेकिन ये तो मेरा भी उस्ताद है, इसीलिए इसको मैं पढ़ाने के अब काबिल नहीं हूँ। मेहता कालू जी तो असली रहस्य को समझ ही नहीं सके। निराश होकर नानक जी को घर ले आए। कुछ दिन इसी तरह से व्यतीत हो गए। अब नानक जी घर पर ही रहते, अपनी आयु के बालकों के साथ खेलते भी नहीं थे, बस हर समय शांत मौन रहते। धीरे धीरे वे उदास रहने लगे।
तब नानक जी को जो बहुत प्यार करती थी, बहन पूछती है, भैया तुम्हें क्या दुख है, कुछ हमें भी बताओ। नानक जी ने कहा, दुख मुझे नहीं है, दुखी तो पूरा संसार है, मैं तो बस उसके लिए चिंतित हूँ कि इसे कैसे दूर करूं। इस रहस्य का नानकी जी को कुछ आभास हो गया कि मेरा भाई नानक परमात्मा का भेजा हुआ दिव्य पुरुष है, परंतु वह बात पिताजी को नहीं समझा पाई। बस पिताजी को ये समझाती, पिताजी नानक का मन बहलाने के लिए इसे किसी काम में लगा दें तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कालू जी सोचते बात ठीक है, परंतु मैं लड़के को इस 13 साल की उम्र में किसके काम में लगाऊं। अगले दिन पिता मेहता कालू जी ने गुरु जी को बुलाकर कहा, तुम आज से मवेशियों को ही चरागाह में ले जाया करो। गुरु जी ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। इस तरह रोज नानक जी मवेशियों को लेकर चारे की तलाश में वनों की ओर घूमने लगे। नानक जी का मन बहुत रमता वहां पर, क्योंकि एकांत था, शांत वातावरण था और मन प्रभु चरणों में लग जाता, चिंतन में खो जाते। वहां अक्सर साधु सन्यासी पड़ाव डालते, नानक जी उनसे जरूर मिलते और चौपाल पर उनसे ज्ञान गोष्ठी करते। नानक जी हमेशा कर्मकांड और आडंबरों पर कटाक्ष करते कि अपनी अंतरात्मा में प्रभु को ढूंढने के लिए कहते। कभी कभार विचारों के आदान प्रदान में तीखा वाद विवाद भी हो जाता। नानक जी हमेशा कहते, केवल एक प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर है, देवी देवता तो उसकी रचना मात्र हैं। हमें सीधी उसकी पूजा करनी चाहिए, वही सर्वशक्तिमान है। परंतु कुछ कर्मकांडी साधु उनसे सहमत नहीं होते। वे प्रभु के साकार रूप में विश्वास रखते, परंतु नानक जी निराकार की उपासना पर बल देते और निराकार की परिभाषा का व्याख्यान करते कि हमें मालूम होना चाहिए प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर किसे कहते हैं। वह मूर्ति में नहीं, वह तो रोम रोम में है, कण कण में समाया हुआ है। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे। आए दिन किसी ना किसी साधु मंडली से नानक जी का वार्तालाप होता। एक दिन एक योगी मंडली नानक जी से मिली। उन्होंने कानों में बड़ी बड़ी वालियां पहनी हुई थी। पहले तो उन्होंने नानक जी को बच्चा समझा, रूखे से पेश आए, परंतु जब उन्होंने नानक जी की प्रतिभा देखी, तर्क संगत विचार सुने, तो वे नानक जी में रुचि लेने लगे। देखते देखते विचार गोष्ठी शुरू हो गई। तब नानक जी कहने लगे, है सत्पुरुषों, पहले आप ये तो जानो कि हम पार ब्रह्म परमेश्वर किसे कहते हैं। योगी कहते हैं, बालक, उसके लिए हम ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। नानक जी कहते हैं, ठीक है, परंतु ये शब्द तो 3 प्रमुख एवं अलग अलग देवताओं का संबोधन की निशानी मात्र है, केवल एक प्रभु का तो ये प्रतीक नहीं है। योगी कहते हैं, बेटा तुम ठीक कहते हो, अब तुम ही हमें बताओ हम प्रभु किसे कहें। तब नानक जी कहते हैं, ये जो हमने 3 देवताओं के सब रूप में अलग अलग प्रभु को मान लिया है, वास्तव में हम भटक गए हैं। वो तीनों एक हैं, प्रभु तो केवल और केवल एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का निर्माता वही अदृश्य शक्ति है। वो तो उनको पैदा करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार के लिए बनाया गया है। वही एकमात्र सत्य है जो अदृश्य शक्ति है, बाकी सब नाशवान है। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होगा। अतः जो जन्म व मरण में नहीं आता वही सत्य सिद्ध प्रकाश परमात्मा है। योगी बोलते हैं, बेटा तुम्हारे तर्क में सत्य की झलक दिखाई देती है, भला बताओ तो उस ईश्वर में और क्या क्या गुण हैं
नानक जी कहते हैं बात सीधी सी है योगीराज जी, जो दिखाई देता है वह नाशवान भी है, जिसका जन्म होगा वह मरेगा भी। इसलिए जो केवल अदृश्य है अर्थात अनुभव में प्रकाश है, वही समस्त जगत का कर्ता है। उसके विशेष गुण हैं, वह अभय है अर्थात उसको किसी दूसरी शक्ति से पराजित होने का डर नहीं है, क्योंकि उसके समान कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। बस वही एकमात्र शक्ति है जिसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। वही निर्वैर है अर्थात वह सबसे एक समान प्रेम करने वाला है, उसका किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। वही एकमात्र शक्ति है जो कि समय के बंधनों से मुक्त अर्थात ऊपर है। वह ना बूढ़ा होता है, ना युवक होता है, ना बालक बनता है, वह तो सदैव एक सम रहने वाला अकाल पुरुष है, जो कि माता की कोख से पैदा नहीं होता। इसके विपरीत देवी देवता उनके माता पिता हैं। ये सब संसारिक है। प्रश्न ये उठता है उसकी उत्पत्ति कैसे हो। योगी कहते हैं वह तो स्वयंभू है। नानक जी कहते हैं बिल्कुल ठीक, उसका निर्माता कोई नहीं, उसने अपना निर्माण स्वयं ही किया है, इसीलिए उसे खुदा भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है हम उसको प्राप्त कैसे करें। योगी कहते हैं हम इस कार्य के लिए समाधि लगाते हैं, चिंतन मनन करते हैं। नानक जी कहते हैं योगी जी एक बात जान लो, जब तक तुम्हारे पास किसी पूर्ण पुरुष का मार्गदर्शन नहीं होगा तब तक समाधि चिंतन मनन व्यर्थ है, क्योंकि सच्चे गुरु के मिलाप के अभाव में तुम्हारे किसी भी कार्य में सफलता के अंकुर नहीं फूटेंगे, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। पूर्ण गुरु की कृपा के बिना प्रभु मिलन असंभव है। योगी पूछते हैं बेटा बताओ हम सत्य गुरु की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे। नानक जी कहते हैं योगी जी गुरु की आज्ञा पालन करने से ही हम उस परमात्मा की कृपा के पात्र बन सकते हैं। सिर्फ गुरु धारण करने से बात नहीं बनती है, हमें उसके वचनों का पालन भी करना होगा। योगी कहते हैं बेटा ये बात भी तुम सत्य कह रही हो, परंतु प्रश्न अभी भी वैसा का वैसा है। हम ये कैसे जाने कि हमें गुरु जी की क्या आज्ञा है तथा उनके आदेशों का पालन कैसे हो। नानक जी कहते हैं वही कार्य किए जाएं जो परहित में हो, जिससे सबको सुख मिले। सबका सुख मांगे, हमारे किसी भी कार्य में दिखावा ना हो, बल्कि मन से कार्य करें। हम केवल कर्मकांडी न रह जाएं, बल्कि सभी काम दिल से करें। जो कुछ हो रहा है उसी की आज्ञा के अनुसार हो रहा है, इसलिए उसके किसी भी काम में बाधा न डालकर प्रसन्नता व्यक्त करें। बस इन्हीं बातों से गुरु प्रसन्न होकर प्रभु मिलाने में सहायक बनते हैं। इसलिए हम गुरु की बातों का पालन करें, उनको अपने जीवन में लागू करें, तभी बात बनेगी। सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।